मित्रों, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्नावली 5.4 पढ़े थे। इसके बाद आपका हरात्मक श्रेणी है और क्रमचय संचय है। इन दोनों चैप्टर को 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए निकाल दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति, जिसको आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। इससे लाभ यह होगा कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी पिछला वीडियो पढ़ा दिया गया है चैप्टर, वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें, जिससे कि ये लगे कि आप उसको पढ़ रहे हैं। और कोई समस्या हो तो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दें। तो देखें, त्रिकोणमिति आप हाई स्कूल में भी पढ़े हैं। उससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं, जिसको देखें। ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कोण यम जो है समकोण है, इस थीटा को दर्शाया गया है, कोण ओ को। तो इस कोण के लिए लंब आपका यह हो जाएगा और आधार यह हो गया, और कर्ण जो है आपका यह ओपी हो गया। तो इस कोण के लिए साइन थीटा का मान लिखते हैं तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब एम पी बट्टे कर्ण ओ पी। यहाँ देखें, ये दिया हुआ है। इसी तरह से कास थीटा जो होता है वह आधार ओ एम बट्टे कर्ण ओ पी हो जाएगा, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी लंब पी एम बट्टे आधार ओ एम। यह होता है। इनका उल्टा कर दें तो साइन का उल्टा कोसेक मिल जाएगा ओ पी बट्टे एम पी, और कोसेक का जो कोसाइन का जो है सेक मिल जाएगा उल्टा ओ पी बट्टे ओ एम, और टैन का उल्टा काट मिल जाएगा ओ एम बट्टे एम पी। अब एक चीज़ और आप इसमें ध्यान दें, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। यदि यही थीटा कोण जो है आपका यहाँ दे दे, तो इस कोण के लिए लंब जो है आपका अब ए पी एम नहीं रह जाएगा, अब यह ओ एम हो जाएगा लंब, और आधार आपका पी एम हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है। और जो अनुपात उस समय लेते थे उस इसमें भी हम लेंगे। अब थीटा के लिए हो जाएगा क्या, इस थीटा के लिए साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब ओ एम बट्टे कर्ण ओ पी। ठीक है। का कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार, अब इस यह हो जाएगा इस थीटा के लिए आधार यह हो जाएगा, तो आधार बट्टे कर्ण होता है एम पी बट्टे ओ पी हो जाएगा कास थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, अब इस कोण के लिए आपका लंब यह हो जाएगा। ठीक है। तो लंब ओ एम बट्टे एम पी हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद से प्रश्नावली 8.1 पे चलें। तो देखें, पहला दिया हुआ है कास थीटा बराबर 7/25 हो तो कोण थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए। अगर कास थीटा दिया है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका हो जाएगा 25/7, और 5 और इसको प्राप्त करना है। ठीक है। तो उसको देखें कैसे होगा, 4 प्राप्त करना है। यह देखें, कोसेक थीटा, एक कास थीटा दिया है 7/25, तो लंब क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार यह हो जाएगा, और कर्ण जो है आपका 25 हो गया। तो ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, घटा देंगे तो 576 हो जाएगा। ए बी का मान 24 हो जाएगा। अब साइन थीटा निकाल लें, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी 24/25 हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी। ठीक है। टेन थीटा आपको निकालना है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कास थीटा। तो साइन थीटा का मान आपका आया था कितना, 24/25, और कास थीटा से भाग कर देंगे। कास थीटा का मान 7/24 है, उलट के इसमें गुणा कर देंगे, तो 25 से 25 कट जाएगा, 24/7 हो जाएगा। ठीक।
अब काट थीटा जो है 7/24 दिया हुआ है, तो tan थीटा 24/7 है, तो इसका उल्टा काट जो है 7/24 होगा, क्योंकि काट थीटा बराबर आपका होता है 1/tan थीटा। तो इससे काट थीटा का मान 7/24 आ जाएगा। कॉस थीटा 7/24 दिया है, तो सेक थीटा जो है 25/7 इसका उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा 24/25 है, तो आपका कोसेक थीटा निकल जाएगा 25/24। तो इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा आप देखें, कोसेक थीटा बराबर दिया 5/4, इसको उलट दे अगर, तो साइन थीटा आपका मिल जाएगा 4/5। अब त्रिकोण समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये थीटा इसको लिख लीजिए, साइन थीटा लंब यह हो गया, अब लंब बट्टे कर्ण। अब इसका 5 का वर्ग में से 4 के वर्ग को घटा देंगे, तो आपका जो है ये आधार मिल जाएगा। इस तरह से तीनों भुजा 25 में से 16 निकल गया, 9 बचेगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तीनों भुजा मिल गया। तो आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, कास थीटा निकाल सकते हैं, टैन थीटा निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से, और फिर इसमें मान रख करके इसको हल कर लीजिए, वो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न इसका देखें। तीसरा प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको देखें। तीसरे में बी का मान 6 दिया है, सी का मान 8 दे दिया है, ए का मान पूछ रहा है, और उसके बाद और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछ रहा है। तो देखें, समकोण त्रिभुज, इसमें आपका कोण ए जो है 90 डिग्री दिया है। अब देख, यह ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए समकोण है, बी 6 है, सी 8 है। तो ए का मान साइन बी, कास सी, टैन बी, काट सी, सेक बी और कोसेक सी का मान ज्ञात करना है। इसमें कोण ए जो है 90 डिग्री दिया है, तो ए 90 आपका बन गया। इसको बी मान लिए, सी मान लिए, कोण सी के सामने की भुजा को सी लिख दिए, बी कोण बी के सामने की भुजा को बी, और ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए लिख दिए। अब समकोण त्रिभुज में बी और सी का मान दिया है, तो ए इसका बी सी का मान निकाल लें कर्ण का। तो बी सी का वर्ग हो जाएगा ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो यह हो जाएगा आपका 100, तो बी सी हो गया आपका 10, ए का मान आपका 10 हो गया। ठीक है, यह ए बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब उसके बाद से साइन बी पूछ रहा है, तो साइन बी जो है देखें, इस कोण को पूछ रहा है, तो साइन बी इसके लिए लंब आपका यह हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बी बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी ए सी बट्टे बी सी। तो ए सी का मान जो है आपका बी दिया है, बी सी का मान ए दिया है, इसका मान रख दें 6/10, कट के 3/5 हो जाएगा। कास सी का मान पूछ रहा है, तो कास सी बराबर होता है आधार। अब इस कोण के लिए देखिए, लंब आपका यह हो जाएगा और आधार आपका यह हो गया, तो आधार ए सी बट्टे कर्ण बी सी होता है। ए सी का मान बी है और बी सी का मान ए है। तो इसको आप मान इसका रखेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा 3/5। इसको नोट कर लें। उसके बाद से देखें, tan बी निकालना है आपको। tan बी, तो tan बी होता है लंब बट्टे आधार। तो इस कोण के लिए आपको चाहिए, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। तो tan बी बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी, यानी बी बट्टे सी। तो बी बट्टे सी का मान इसमें रख देंगे, बी का मान 6 है, सी का मान 8 है, तो कट के 3/4 हो जाएगा tan बी का मान। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है काट सी, काट सी का मान पूछा जा रहा है। तो tan सी का मान देखें यहाँ से क्या होगा, tan सी का मान हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी बी बट्टे सी। तो काट सी हो जाएगा बी बट्टे सी, बी बट्टे सी हो गया यहाँ। ठीक है, तो 3/4 जो है हो जाएगा इसका मान, इसको नोट कर लें। उसके बाद से पूछ रहा है सेक बी,
सेक बी पूछ रहा है, तो काश बी का मान निकाल लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। तो काश बी का मान हो जाएगा आधार, इसके लिए इस कोण के लिए आधार ए हो जाएगा, तो आधार ए बी बट्टे कर्ण यानी सी बट्टे ए। उलट देंगे तो सेक बी निकलेगा, तो ए बट्टे सी मिलेगा, ए बट्टे सी। देखें यहाँ ए बट्टे सी, ए का मान 10, सी का मान 8, कट के 5/4 हो जाएगा सेक बी का मान। इसके बाद से पूछ रहा है कोसेक सी, तो साइन सी का मान निकाल लीजिए, उसका उल्टा कोसेक सी मिल जाएगा। तो देखें साइन सी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा या कर्ण हो जाएगा या, तो ए बी बट्टे बी सी यानी सी बट्टे ए, सी बट्टे ए हो जाएगा। यह साइन सी का एक कोसेक साइन सी का जो है आपका सी बट्टे ए होगा साइन सी, इसको उलट देंगे तो ए बट्टे सी हो जाएगा कोसेक सी, इस तरह से 5/4 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। चौथा देखें, चौथा भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। साइन थीटा का मान दिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज बना करके, ठीक है। ये लंब हो जाएगा 11 और कर्ण हो जाएगा 61, तो इसको निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें साइन थीटा का मान रख दीजिए, कास थीटा का मान निकल जाएगा। जब कास थीटा का मान निकल जाएगा तो टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन थीटा का मान रख दीजिए और मैं कास थीटा का मान जो इससे निकालेंगे उससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो टाइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया, और कास थीटा को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। तो इसको आप स्वयं हल कर देंगे। पाँचवा देखें, दिया कि 14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 10.5 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ कि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है और उस कोण का साइन, टेंजेंट और कोटजेंट ज्ञात करना है जो सीढ़ी दीवार से बनाती है। और इसी तरह का सवाल आपका यह 7वां भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों सवाल एक ही जैसे लगेगा, और यह इसका हल जो है नमूना आपका उदाहरण में दिया हुआ है, तो उसको देखें। यह देखें उदाहरण 5 जो है दिया हुआ है, एक सीढ़ी के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से इतना मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है और नीचे का सिरा समतल भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है और उस कोण का साइन टेंजेंट बताना है जो भूमि के से दीवार से बनाती है, यानी इसका जो है साइन और टेंजेंट बताना है। इसी तरह का वो सवाल है आपका 5वां और 7वां। तो इसको आप जो है स्वयं हल करेंगे इसी तरह से, उदाहरण 5 के तरह से। इसका हिंट देखें छठे का, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं ए बी सी क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। ए और बी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ए और बी का मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ए। फिर जो है बी का, तो साइन बी, साइन बी, कास बी, टैन बी, कोसेक बी, सेक बी और कॉट बी, यह आपको निकालना है। तो देखें इसका हिंट, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वह समकोण भुजा होगा, समकोण होगा उस सामने का कोण, तो इसको आप बना लेंगे ऐसे। तो यह सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कोण ए, और इसको बी और इसको सी लिख लीजिए। अब जो है नहीं, यह इसका फिगर ऐसे बनेगा,
यह ए बराबर 3 दिया, बी बराबर 4 दिया, सी बराबर 5 दिया है। तो आप देखें सी जो है 5 है, तो यह कोण सी जो है यह होगा और इसका कोण 90 होगा। तो इसके सामने की भुजा को हम स्मॉल सी से लिखेंगे। अब इसमें से आप जो है किसी को ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो इसको जो है बी मान लें और इसको ए मान लें। तो इसके सामने की भुजा आपका ए हो जाएगा और यह स्मॉल बी हो गया। अब इसके बाद से कोण ए के लिए पूछ रहा है, तो कोण ए के लिए जो है लंब यह हो जाएगा, ठीक है, और यह आधार हो गया। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार कर्ण, यानी ए बट्टे सी, ए बट्टे सी हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। इसी तरह से इसी कोण के लिए कास ए, टैन ए और काट ए, कोसेक ए, सेक ए निकालेंगे। फिर बी के लिए यह आपका सी था और यह आपका बी है और यह ए है। तो कोण बी के लिए आप निकालना है तो यह लंब हो जाएगा, ठीक है, और यह आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो इसके लिए साइन बी क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, यानी बी बट्टे सी, बी बट्टे सी यानी 4/5 इसका मान हो जाएगा। और इसी तरह से इस कोण के लिए और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं, जिसके लिए लंब आपका यह हो गया, ध्यान में रखना होगा, और आधार जो है आपका BC होगा। तो इसको आप स्वतः करेंगे। 8वां प्रश्न देखें, साइन थीटा बराबर 12/13 दिया था, tan थीटा का मान बताना है। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, 2006 में पूछा है। तो इसका हल देखें। देखें साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ये मान लीजिए बना लिए, ABC हो गया, बी के सामने का ये क्या हो गया, थीटा। तो थीटा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो 12/13 हो जाएगा, ठीक है। और यह आधार हो गया, आधार मालूम नहीं है तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज से हम प्राप्त कर लेंगे। AB का स्क्वायर बराबर इस AC का स्क्वायर अब माइनस BC का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 हो जाएगा, AB का मान 5 हो गया। अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो BC बट्टे AB हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा tan थीटा का मान, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे। इसी को आप दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं, जैसे साइन थीटा आपका दे दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन थीटा का मान रख दीजिए, कास थीटा का मान निकाल लीजिए। जब कास थीटा निकल जाएगा तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कास थीटा होता है, तो उसमें आप रख देंगे तो ये मिल जाएगा। तो दोनों विधि है, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। इसका 9वां प्रश्न देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कास थीटा बराबर A/B दिया है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जो है उसी तरह से लगेगा। तो इसका हल देखें, कास थीटा A/B, तो इसको आप समकोण त्रिभुज से भी लगा सकते हैं। इस थीटा के लिए आधार यह हो जाएगा और कर्ण B हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और आप इस पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो इसमें आप कास थीटा का मान रख करके इसको निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान चाहिए तो कास वाले को पक्षांतर कर दिए और A/B का होल स्क्वायर इसमें रख दिए, जो मान दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान यह हो जाएगा B² माइनस A²/B²। साइन थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा B² माइनस A²/B² पूरे का। अब जो है इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट B² माइनस A² हो जाएगा, बट्टे B² का वर्गमूल B होता है, तो B हो गया। tan थीटा बराबर दिया हुआ है, तो अंडर रूट B² माइनस A² बट्टे A हो गया। tan थीटा बराबर अंडर रूट B² माइनस A² बट्टे A हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें।
इस तरह से आपका यह प्रश्नावली समाप्त होता है। इसके आगे वाला प्रश्नावली जो अगले वीडियोज में पढ़ा जाएगा और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो छात्र नहीं किए होंगे लाइक करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।